हेलो क्लास, वर्कशीट नंबर 15, क्लास 6th, डेट 20/11/2020। वर्कशीट है साइंस की, पौधों को जानिए। और इस पोर्शन में हम करेंगे जड़ों के बारे में, जानेंगे हम कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी दी है, खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालो। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है 3-4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए, पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए। जब बीज अंकुरित हो जाएं तो उन्हें बाहर निकाल कर देखिए, ठीक है, बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। तो पहली एक्टिविटी में क्या करना है, जब मिट्टी हम खोदेंगे उसमें से खरपतवार निकालेंगे तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या घास आसानी से निकली, हाँ या नहीं। ये आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा इसका आंसर। यदि आपका हाँ है आंसर तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलेगी, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी थी चने वाली, इसमें ध्यान से देखें, क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं। ये दोनों एक्टिविटीज़ आप करके देखेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। इन दोनों का जो आपको रीज़न है यहाँ पता चलेगा। इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। यहाँ पर मिट्टी, और यहाँ पर जब आपने चने भिगोए थे वो रुई को अपनी जड़ों से जकड़ के रखे थे। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, ठीक है। ये याद कर सकते हैं आप, जब जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं तो इसे पौधों का स्थिरक कहते हैं। फिर एक और एक्टिविटी है, यहाँ पर देखो, किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। खरपतवार के एक पौधे को गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए। इसमें नियमित जल डालिए। उसके बाद क्या देखेंगे आप कि कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि पौधे स्वस्थ हैं या नहीं हैं। तो आप इस पूरी एक्टिविटी में यही देखोगे कि जिसमें आपने जड़ें लगाई थी, जड़ों के साथ जिस पौधे को लगाया था वो तो बढ़ रहा था, लेकिन जिसमें जड़ें आपने काट दी थी वो पौधा सूख गया था। ये नॉर्मल बात है, आप जानते हैं कि बिना जड़ों के पौधे नहीं उग सकते, जड़ों से ही उनका खाना पानी सब उन तक पहुंचता है। अब ये देखो जड़ कितने प्रकार की होती है। जड़ होती है 2 प्रकार की, मूसला जड़, रेशेदार जड़। मूसला जड़ के एग्जाम्पल हैं सेम, आम। रेशेदार गेहूँ, मक्का। मैं समझाती हूँ ये चीज़ क्या है। यहाँ पर डायग्राम है, देखो मूसला जड़ कैसी होती है, ऐसी होती है। रेशेदार ऑपोजिट कर दिया है, ठीक है। नाउ डिफरेंसेस, अंतर देखो, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें कैसी होती है। मूसला जड़ें, ये मुख्य जड़ है जिनमें जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। रेशेदार में क्या होता है, तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। और मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम, आम। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। ये भी समझाऊंगी मैं क्या है, और इसको पढ़ लेना। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा कैसी होती है, समांतर शिरा होती है। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है। नाउ आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइव एग्जाम्पल। लुक एट दिस, ये आपको दिख रहा है एक पौधा है, और आप समझ गए होंगे ये एक गेहूँ का पौधा है। देखो नीचे गेहूँ भी लगा है। वो आपने गेहूँ का बीज देखा है कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। क्या आप गेहूं के बीज को 2 टुकड़ों में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसका मतलब जो हमारे रेशेदार ये जो पौधा है, इसका जो बीज है, इसको 2 टुकड़ों में नहीं कर सकते। इसकी जो जड़ है वो कुछ ऐसी है। कोई एक मेन जड़ आपको नहीं दिखेगी, रेशेदार जड़ है, रेशे निकले हुए हैं, ठीक है। देखो कोई एक मेन जड़ नहीं है, इसके अंदर रेशे निकले हैं, तो इसलिए इसको रेशेदार जड़ कहते हैं। इसकी पत्तियों में लाइनें कैसी होती है, यानी कि विन्यास कैसा होता है। तो इसकी पत्तियों में लाइनें होती हैं सीधी सीधी। ये पत्ता है तो उसमें लाइनें होंगी सीधी सीधी, ऐसे, ठीक है। देख सकते हो आप, घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके पत्तों में लाइनें सीधी सीधी होती हैं, इसे कहते हैं हम समांतर शिरा विन्यास। और जड़ें होती है रेशेदार जड़, कोई एक मेन जड़ नहीं होती है, जड़ों का गुच्छा होता है। और जो इसके बीज होते हैं उन बीज के 2 टुकड़े हम नहीं कर सकते। अब आते हैं हम मूसला जड़ पे। मूसला जड़ में क्या होता है, एक मेन जड़ होती है और उसमें से छोटे छोटे, ये देखो ध्यान से देखो, छोटी सी जड़ दिख रही है ना,
छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ऐसे होता है मूसला जड़ में, एक जड़ होती है और इसमें से छोटे छोटे जड़ें बाहर आ रही होती हैं ऐसे करके। ये मैंने धनिया का पौधा लिया है। धनिया का जो आप बीज लोगे तो उसके आप 2 टुकड़े आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और जो रेशेदार जड़ होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनके 2 टुकड़े नहीं कर सकते आप, और मूसला जड़ में जो बीज होते हैं उसके 2 टुकड़े आप कर सकते हैं। रेशेदार जड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें जो शिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है, और मूसला जड़ में जो शिरा विन्यास होता है वो जालिका शिरा विन्यास होता है। अब ये जालिका शिरा विन्यास क्या होता है, ये देखो, इसके जो पत्ते होते हैं ना उसमें जालियाँ बनी होती हैं ऐसे करके। आप इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, गुलाब का पत्ता और बहुत सारे पत्ते जिसमें जालिका शिरा विन्यास होती है, तो उनकी जड़ें भी कैसी होंगी, मूसला जड़। और रेशेदार जड़ में आप देखो गेहूँ, चावल और बाकी जो घासें होती हैं उसमें जो पत्तों के शिरा विन्यास होगी उसमें जो लाइनें होंगी वो पत्तों में सीधी सीधी होंगी ऐसे करके, और उसके जो बीज होंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल गया मूसला जड़ और रेशेदार जड़ के बीच में, ठीक है। तो आपको ये जो 2 एक्टिविटीज़ दी हैं ये आप ज़रूर करना। ये जब दोनों एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा और एक्टिविटी करने में मज़ा भी आएगा। बाकी क्वेश्चंस देखें यहाँ पर, जड़ों के क्या कार्य हैं, जड़ों के क्या कार्य हैं, यहाँ देखो। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं, और जड़ों का एक और काम है मिट्टी से जल और बाकी जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं पौधों के लिए वो पौधों तक पहुँचाना, ठीक है। उसके बाद मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर, आपको यहाँ अंतर मिल जाएगा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सब आप इजीली कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। एक बार अगर आप ये वर्कशीट पढ़ के समझ जाएंगे और मैंने जो एक्टिविटी ये समझाया ये समझ गए हैं आप, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत इजी वर्कशीट है ये। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।